दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। आज से 1 साल पहले अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई। उस वक्त तमाम तरह के वायदे किए गए थे कि अयोध्या में क्या क्या नया लगाया जाएगा, और 1 साल बाद की हकीकत बहुत चौंकाने वाली है। एक ऐसी खबर जिस पर चर्चा होनी चाहिए लेकिन चर्चा नहीं हुई। देखिए, अभी तक तमाम आरोप लगे हैं बनारस में और अयोध्या में या यूपी में कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं और जब से यूपी में भाजपा की सरकार आई है 2017 से, तो चाहे हम बनारस की बात करें, वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने का काम रहा हो, तो वहां पे भी मुख्य काम गुजरात की कंपनियों को ही ठेका मिला। अयोध्या में आए, राम मंदिर निर्माण को लेकर भी ठेका बाहर की कंपनी को मिला। अयोध्या का विकास में जो भी महत्वपूर्ण काम हो रहे हैं सब गुजरात की बड़ी कंपनियों को मिल रहे हैं। इसका असर भी दिखा कि गुजराती ठेकेदार को काम मिल रहा है, यूपी के लोगों को काम नहीं मिल रहा। इसका नतीजा दिखा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को अच्छे परिणाम नहीं मिले लोकसभा चुनाव में। वो भी एक मुद्दा था, स्थानीय बनाम बाहरी। लेकिन अब जो खबर आई है, और इस खबर को लोकल मीडिया ने कवर नहीं किया, इस खबर को कवर किया सामना अखबार, मुंबई का सामना अखबार, जो शिवसेना का मुखपत्र भी माना जाता है। उसके पत्रकार है मनोज श्रीवास्तव। उन्होंने एक खबर की है, इस खबर पर जरा नजर देखिए, जरा खबर लगा दीजिए साहब, और सोचिए आज 22 जनवरी है और क्या खबर लगी है। खबर लग गई है, अब हे राम, अयोध्या के रिक्शे वालों का भी गुजराती कंपनी ने छीना रोजगार। अब ये खबर पढ़कर मैं चौंक गया कि रिक्शे वालों का रोजगार गुजरात के लोगों ने कैसे छीन लिया। जब मैंने खबर पढ़ी भाई साहब, तो होश उड़ गए। गरीब रिक्शे वाला, अयोध्या में जब राम मंदिर बनना शुरू हुआ, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तमाम होटलों का निर्माण हुआ, बहुत सारा टूरिस्ट आ रहा, बहुत टूरिस्ट आ रहा अयोध्या में। एवरेज मान के चलिए कि महीने में एक, मतलब साल के 3-4 करोड़ लोग अयोध्या आ रहे हैं। और सबसे ज्यादा लोग जानते हैं कहां जाते हैं? जाते हैं राम मंदिर का दर्शन करते हैं, फिर सरयू नदी के तट पे जाते हैं, और हनुमानगढ़ी है एक पूरा 3-4 किलोमीटर की एरिया है जहां सबसे ज्यादा श्रद्धालु जाते हैं। अब उस क्षेत्र में ई रिक्शा चलता है, बैटरी वाला। लेकिन क्या हुआ, ये बैटरी रिक्शा उस कंपनी को चलाने का ठेका जानते हैं किस कंपनी को मिला है? ये कंपनी गुजरात की है। इसने ठेका ले लिया है कि आपको, जहां पे सबसे ज्यादा अयोध्या में श्रद्धालु जाते हैं, हर आदमी कहाँ अयोध्या में श्रद्धालु कहाँ जाएगा? वो जाएगा राम मंदिर का दर्शन करने जाएगा, हनुमानगढ़ी का दर्शन करने जाएगा, सरयू नदी के तट पे जाएगा, और रामपथ पे चलेगा, कोतवाली तक जाएगा। यही जितनी एरिया शहर की जो मेन एरिया जहाँ सबसे ज्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं, जहाँ तकरीबन 1 लाख श्रद्धालु रोज आ रहे हैं, वहां पे अयोध्या का स्थानीय रिक्शा वाला नहीं जा सकता है। वहां ये गुजराती कंपनी के पास, जैसा कि सामना की खबर में मनोज श्रीवास्तव जी ने लिखा है कि इसका कॉन्ट्रैक्ट गुजरात की कंपनी, ये उसने अयोध्या विकास प्राधिकरण से इसका एग्रीमेंट कर लिया है। अब गुजराती कंपनी के ई रिक्शे वहां पर चलते हैं, समझ रहे हैं? तो स्थानीय जो गरीब रिक्शे वाला था, ई रिक्शा चलाता था, वो उस क्षेत्र में नहीं जा सकता है। वहां जाएगा तो ट्रैफिक पुलिस को रोक देगी और उसके ऊपर फाइन लगा देगी, क्योंकि उस एरिया में ई रिक्शा चलाने का लाइसेंस अयोध्या विकास प्राधिकरण का ठेका एक ऐसे आदमी ने ले रखा है जो गुजराती कंपनी। एक तो ये बात, दूसरी बात, जिस जगह का किराया, जैसे जिस जगह किराया 10 रुपया होता है, स्थानीय रिक्शे वाला जहां पे 10 रुपया प्रति व्यक्ति किराया लेता है, वहां पे गुजराती कंपनी का रिक्शे वाला 20 रुपया लेता है। मतलब श्रद्धालुओं को दुगना पैसा देना पड़ता है। अब ये जब खबर मैंने पढ़ी तो मैं चौंक गया कि अब आलम ये हो गया है कि जो गरीब आदमी
जो बैंकों से कर्ज लेके ई-रिक्शा खरीद रहा है या अपना, कई लोग मैं जानता हूँ जो लाख 1.5 लाख रुपए में ई-रिक्शा मिलता है, कोई अपना गहना बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कहीं से उधार ला रहा है और ई-रिक्शा लेके चलाना चाहता है कि अयोध्या में टूरिस्ट आया है और जहाँ सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आ रहा है, वहाँ उसको चलाने की परमिशन ही नहीं है। तो ये व्यवस्था पे कोई भी स्थानीय मीडिया सवाल नहीं उठा रहा है। मनोज श्रीवास्तव जी की मैं दाद दूँगा कि मनोज श्रीवास्तव के बारे में बताऊँ, ये एक ऐसे पत्रकार हैं जो हर शनिवार को हनुमानगढ़ी का दर्शन करने जाते हैं। बहुत बड़े राम भक्त भी हैं और चूँकि ज़मीनी पत्रकार हैं, तो उन्होंने रिक्शे वालों से पूछा, तो स्थानीय रिक्शे वालों ने उनका दर्द बताया कि साहब ऐसी तो बात है, हम उस एरिया में नहीं जा सकते जहाँ सबसे ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं, हमको शहर के बाहर-बाहर चलाना है और असली कमाई जो है गुजरात की कंपनी और उसे जुड़े रिक्शे वाले का। इसी तरह से एक हुआ था कि पिंक रिक्शा चलेगा, पिंक, पिंक कलर का और इसमें इसको महिलाएँ चलाएँगी। तो पता चला भाई अयोध्या की महिलाओं को रोज़गार मिलेगा। तो वो भी ठेका भी गुजराती कंपनी ने शायद ले लिया है और अब उसमें महिलाओं की जगह पुरुषों को रख दिया है। तो जो आरोप लग रहे थे, आप याद कीजिए, गुजरात में अभी हाल में बड़ा ताज्जुब हुआ था कि वहाँ पे ज़मीनों का अधिग्रहण किया गया और अधिग्रहण बहुत सस्ते रेट पे किया गया। मतलब एक व्यवसायी ने हम लोग के सामने बताया कि भाई साहब 5 लाख रुपए बिस्सा हमसे ज़मीन ली गई, ठीक है? और उसी ज़मीन को एक होटल वाले को 1 करोड़ 80 लाख रुपए में बेच दिया गया। मतलब आम आदमी से, अयोध्या के स्थानीय निवासी से 5 लाख रुपए में अयोध्या विकास प्राधिकरण ने जमीन खरीदी, बिस्से में, एक बिस्से में और एक बिस्से के रेट से उसको मुआवजा दिया और उसी जमीन को 36 गुने दाम पे एक बाहर के व्यवसायी को बेच दिया। तो मतलब क्या हो रहा है कि अयोध्या के आदमी को पैसा कम मिल रहा है और विकास प्राधिकरण बहुत पैसा कमा रहा है, 36 गुना रेट पे जमीन बेच रहा है। दूसरा ये, एक व्यवसायी अमेरिका से आया, वो आए कि हम फैजाबाद के रहने वाले थे, कहा चलो यार हमने बहुत पैसा कमा लिया, चलते हैं अयोध्या में मेरी जमीन है, वहां पे होटल खोलेंगे। उनको लाइसेंस भी दे दिया अयोध्या उत्तर प्रदेश टूरिज्म निगम ने कि आप जाइए अपनी जमीन पे होटल खोलिए। तब तक अयोध्या विकास प्राधिकरण की नोटिस आ गई कि भाई साहब इस जमीन को हम एक्वायर कर रहे हैं, इस पे हम डेवलपमेंट करेंगे। तो बोले साहब आप इसको एक्वायर मत कीजिए, मेरी जमीन है, आप इस पे चाहते हैं कि होटल खोले, उद्योग खोले, तो मैं अपनी जमीन पे होटल खोलना चाहता हूँ, मुझे खोलने दीजिए। कहना ना ना, अब तो ये सरकार जमीन को एक्वायर करेगी। तो बेचारे बड़े परेशान हैं, साल भर से दौड़ रहे हैं, उनकी कोई बात नहीं सुन रहा है। और इस तरह के सैकड़ों लोगों से मैंने बात की। ये लोग आए थे अखिलेश यादव से मिलने कि भैया हमारी ज़मीनें जा रही हैं, हमारी ज़मीनों का उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। तो एक तरफ अयोध्या के लोगों की ज़मीन बहुत सस्ते रेट पे सरकार अधिग्रहण कर रही है और उनको बहुत बड़े दाम पर बेच रही है इस बड़े-बड़े उद्योगपतियों को। और दूसरा, आपने देख लिया कि ई रिक्शे वाले तक को परेशानी है। अब ई-रिक्शा के बिज़नेस में भी गुजराती कंपनी घुस गई है। तो अगर हर काम गुजरात के लोग ही करेंगे, तो उत्तर प्रदेश के लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? इस सवाल को ज़रा सोचिएगा आप, समझिएगा आप कि क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश का पैसा कहाँ जा रहा है? अब जैसे उत्तर प्रदेश में हर घर जल योजना चल रही है, वह प्रधानमंत्री की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। 1 लाख करोड़ का बजट था, बढ़ते-बढ़ते 1,80,000 करोड़ का बजट हो गया। इस कंपनी का, इसमें भी बड़ा सारे बड़े काम बाहर की कंपनियों को है के पास है, ज्यादातर काम गुजराती कंपनियों के पास है। तो जब उत्तर प्रदेश में जो विकास का ढिढोरा पीटा जा रहा है और सब बड़े काम गुजरात की बड़ी कंपनियां करेंगी, तो असली प्रॉफिट कौन ले जाएगा? गुजरात का आदमी ले जाएगा। एनएचआई के प्रोजेक्ट में भी यही हाल है। वाराणसी में एक रिंग रोड बन रही है, 61 किलोमीटर की रिंग रोड पिछले 10 सालों से बन रही है। उस काम का भी मेन ठेका गुजराती कंपनियों के पास है। तो हर जगह, जैसे बनारस का ही मैंने बताया,
स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चल रहा है, आप पता कर लीजिए कितनी कंपनियों के पास ठेका है और कंपनियां कहां की है। तो क्या डबल इंजन सरकार में सारे काम गुजरात के लोग करेंगे? और अब उत्तर प्रदेश का आदमी, मतलब गरीब रिक्शे वालों का हक भी गुजरात के लोग छीन रहे हैं। इस विषय पे चर्चा होनी चाहिए, लेकिन इस पे कोई चर्चा नहीं कर रहा। अब मिल्कीपुर में चुनाव है। आप देखिए, स्थानीय जनता में बड़ी नाराजगी थी वहां के अधिकारियों को लेके। इस वजह से उत्तर प्रदेश में जब लोकसभा चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में चुनाव हार गई थी। और उसी अयोध्या में मिल्कीपुर में चुनाव है। और ये खबर बड़ी चौंकाने वाली है कि अब बेचारे गरीब रिक्शे वालों का हक गुजरात की कंपनी अयोध्या में मार रही है। इस तरह के चीजों को मीडिया नहीं बताती है। सामना के रिपोर्टर मनोज श्रीवास्तव ने इस खबर को कवर किया, उन्होंने इसको छापा है। सामना मुंबई का बहुत बड़ा अखबार है, यूपी में इसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है। इसीलिए मैंने यूपी और बिहार के दर्शकों के लिए ये वीडियो बनाया है। खबर एक बार फिर से कहूंगा कि खबर लगा दिया जाए, आप लिंक भी इसमें यूट्यूब में लगा देंगे। इसको देखिए और पढ़िए और समझिए कि डबल इंजन की सरकार में क्यों सारे काम गुजरात के लोगों को दिए जा रहे हैं। और अयोध्या के स्थानीय रिक्शे वालों को भी हर जगह अयोध्या शहर में रिक्शा चलाने की अनुमति दे सरकार। यही मैं सरकार से अनुरोध करूंगा। खबर कैसे लगी बताइएगा जरूर। देखते रहिए खबर दस्तक। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई कमी हो तो कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद।